अस्सलाम वालेकुम। खुशामदीद बच्चों, कैसे हो तुम लोग? आज हमारे वीडियोस देखकर मजा आ रहा है ना? मैं जानता हूं। मुझे उम्मीद है तुम हमारे वीडियोस से बहुत कुछ सीख भी रहे हो। इंशाअल्लाह आज मैं तुम्हें पैगंबर याकूब अलैहिस्सलाम की दास्तान सुनाऊंगा। अब गौर से सुनो। बिस्मिल्लाह। दास्तान पैगंबर याकूब अलैहिस्सलाम की। क्या तुम्हें वो फरिश्ते याद हैं जो पैगंबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम के घर गए थे? हाँ, उन्होंने ही खबर दी थी कि सारा उम्र दराज होते हुए भी एक बेटे की मां बनेंगी। फरिश्तों की कही हुई बात जल्दी ही सच साबित हुई। सारा एक बेटे की मां बनी। पैगंबर ने उसका नाम इशाक अलैहिस्सलाम रखा। पैगंबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम का बेटा बड़ा हुआ और बड़ा होकर वो भी एक पैगंबर बना। इशाक अलैहिस्सलाम ने रिबेका से निकाह किया और उनके जुड़वा बच्चे हुए। इशाक अलैहिस्सलाम ने उन्हें नाम दिया ईसाऊ और याकूब। बड़ा बेटा ईसाऊ बड़ा होकर ताकतवर इंसान बना। वो एक अच्छा शिकारी भी था। लेकिन याकूब बहुत अक्लमंद थे और अपने वालिद के पसंदीदा भी। दोनों भाई एक दूसरे से बहुत झगड़ा करते थे। ईसाऊ को यह बात पसंद नहीं थी कि उनके वालिद याकूब को ज्यादा चाहते हैं। ईसाऊ जैसे जैसे बड़ा होता गया उसकी जलन बढ़ती गई। उम्र बढ़ने के साथ ही इशाक अलैहिस्सलाम की नजर कमजोर होती चली गई। बुजुर्ग पैगंबर को एहसास हुआ कि वो अब जल्दी ही इस फानी दुनिया से चले जाएंगे। वो आखिरी बार गोश्त खाना चाहते थे। लिहाजा उन्होंने अपने बड़े बेटे से शिकार करके लाने के लिए कहा। ईसाऊ राजी हो गया और शिकार के लिए गया। बाप बेटे की ये बात मां रिबेका ने सुनी। वो अपने छोटे बेटे की जानिब दौड़ी जो कि उनका पसंदीदा था। उन्होंने कहा, अपने झुंड में से अच्छी सी 2 भेड़ों की कुर्बानी दो और उन्हें ऐसा पकाओ कि तुम्हारे वालिद को पसंद आए। जल्दी करो, इसके पहले कि तुम्हारा भाई लौट आए। याकूब ने वैसा ही किया जैसा उसकी मां ने हुक्म दिया था। मां ने यह भी कहा कि वो ईसाऊ के कपड़े पहन ले ताकि उसके बदन से ईसाऊ जैसी बू आए। फिर याकूब ने अपनी गर्दन और अपने हाथों पर भेड़ की चमड़ी लगा ली। उन्हें वालिदा ने ऐसा करने के लिए कहा क्योंकि ईसाऊ के बदन पर बहुत बाल थे। वालिदा ने उन्हें ईसाऊ की तरह बात करने को भी कहा। और फिर याकूब अपने वालिद के कमरे में गए। तुम कौन हो? इशाक अलैहिस्सलाम ने पूछा। मैं आपका बेटा हूं, याकूब ने भारी आवाज में कहा। उनके वालिद ने फिर खाना शुरू कर दिया। खाना खाकर उनका पेट भर गया। फिर पैगंबर ने याकूब को दुआएं दी कि वो एक अच्छे भाई बने और लोगों की रहनुमाई करें। दुआएं हासिल करने के बाद वो कमरे से बाहर चले गए। कुछ वक्त बाद ईसाऊ आया और गोश्त के साथ कमरे में दाखिल हुआ। ये क्या है बेटे? ईसाऊ के कदमों की आवाज सुनकर पैगंबर ने पूछा। मैं आपका पसंदीदा गोश्त लाया हूं। पैगंबर ये सुनकर पशुपेश में पड़ गए। क्या तुम थोड़ी देर पहले मेरे लिए गोश्त लेकर नहीं आए थे? पैगंबर ने पूछा। मैंने तुम्हें दुआएं भी दी थी। नहीं, मैं नहीं था, ईसाऊ ने कहा। फिर उसे एहसास हुआ कि यह उसका भाई है जिसने उसे दगा दिया। ईसाऊ अब बहुत गुस्से में था। वो अभी याकूब को जान से मारना चाहता था। रिबेका ने देखा कि ईसाऊ अपने भाई को जान से मारने जा रहा है। वो याकूब के पास गए और उसे हरन में रहने वाले अपने भाई लबान के पास जाने को कहा। उन्होंने याकूब को वहां रहने को कहा जब तक कि उसके भाई का गुस्सा ठंडा नहीं हो जाता। याकूब ने वालिदा के हुक्म की तामील की और हरन के लिए सफर शुरू कर दिया। वो तपते सूरज के नीचे गर्म रेगिस्तान में चल रहे थे। एक शाम वो चलते चलते बहुत थक गए तो उन्होंने थोड़ी देर आराम करने का फैसला किया। उन्होंने एक पत्थर के ऊपर अपना सिर रखा और सो गए।
उस रात उन्होंने एक ख्वाब देखा। उन्होंने जमीन से जन्नत तक सीढ़ियां देखीं। उन्होंने उन सीढ़ियों से फरिश्तों को आते जाते देखा। अल्लाह सुब्हानल ताला ने पैगंबर और इस सरजमी को आने वाली पीढ़ियों के लिए नवाजा। जब वो जागे तब उन्हें एहसास हुआ कि वो महज एक आम ख्वाब नहीं था, उन्हें वाकई अल्लाह की सरपरस्ती हासिल थी। उन्होंने फैसला किया कि अगर वो कभी अपने घर लौटेंगे तो इस सरजमी पर अल्लाह सुब्हानल ताला की शान में एक मस्जिद की तामीर करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने अपनी जायदाद का 10वां हिस्सा अल्लाह सुब्हानल ताला को पेश करने का फैसला किया। जो पत्थर उन्होंने सिर के नीचे लगाया था उसे बतौर निशानी उन्होंने वहां रख दिया ताकि अगर वो लौटें तो ये जगह याद रहे। उन्होंने उस पर तेल डाला। आज इस जगह को यरूशलेम के नाम से जाना जाता है। फिर याकूब अपने हरन के सफर पर निकल पड़े। वो कई दिनों तक चलते रहे और आखिरकार हरन पहुंच गए। याकूब अलैहिस्सलाम अपने मामा लबान से मिले और अपना तारुफ दिया। लबान को जब यह मालूम हुआ कि याकूब अलैहिस्सलाम उनकी बहन के बेटे हैं तो वो बहुत खुश हुए। उन्होंने उन्हें अपने घर बुलाया और अपनी बेटियों से मिलाया। उनके नाम थे लिया और रेचल। पैगंबर खाली नहीं बैठना चाहते थे, लिहाजा वो अपने मामा की मदद के लिए जी तोड़ मेहनत करने लगे। अपने मामा के यहां रहते हुए उनकी छोटी बेटी को पसंद करने लगे। पैगंबर ने मामा को यह बात बताई। मेरे लिए 7 साल तक काम करो, उन्होंने कहा, और फिर मैं तुम्हें अपनी बेटी से निकाह करने दूंगा। पैगंबर राजी हो गए और अगले 7 साल तक जी तोड़ मेहनत करते रहे। पैगंबर की मेहनत का फायदा लबान को मिला और उनकी दौलत कई गुना बढ़ गई। 7 साल बीत चुके थे और वादे के मुताबिक लबान ने निकाह की तैयारियां शुरू कर दी। उन्होंने एक दावत का इंतजाम किया और लोगों को बुलाया, लेकिन लबान ने दगाबाजी कर दी। छोटी बेटी की जगह उन्होंने अपनी बड़ी बेटी का निकाह पैगंबर से करा दिया। पैगंबर को यह बात मालूम नहीं थी। उन्हें सुबह होते ही सच का पता लगा। पैगंबर को एहसास हुआ कि उनके साथ दगा हुआ है। आपने मुझे धोखा दिया, उन्होंने लबान से कहा। मैंने रेचल के लिए कहा था और आपने लिया से निकाह करा दिया। इस सब की एक वजह है, लबान ने कहा। हमारे यहां यह रवायत नहीं कि बड़ी बेटी के रहते छोटी का निकाह किया जाए। ठीक है, अगर तुम्हें अभी भी रेचल से निकाह करना है तो तुम्हें 7 साल और काम करना होगा। याकूब अलैहिस्सलाम ने फिर अगले 7 साल तक बहुत मेहनत की और आखिरकार उनका निकाह रेचल से हो गया और दोनों खुशी खुशी बसर करने लगे। तो दोस्तों, तुम्हें कहानी पसंद आई? अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब बटन दबाना मत भूलना और नोटिफिकेशन बेल भी, ताकि हमारे वीडियो से अपडेट रहो। अपने दोस्तों को भी हमारे चैनल के बारे में बताना। आज के लिए इतना ही। अलविदा।